मैं नसीम इनामदार आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं एक भारतीय किसान का बेटा हूँ और किसानी भी हम करते हैं, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब हम बीज बोते हैं खेतों में और 2 4 6 महीने उसको मेहनत करते हैं, आकाश में देख देख कर पानी बरसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, हजारों रुपया उस पर लगाते हैं, दवाई डालते हैं, खाद डालते हैं और मेहनत हमारी पसीना उस पर डालते हैं। उसके बाद में जो है फसल जब आती है, खेत जब पकता है तो और जब अनाज बाहर आता है तो उसकी जब हम खर्चा निकालने के लिए उसको बेचना चाहते हैं मार्केट में फसल को, तो कीमतें एकदम नीचे गिर जाती है। मतलब हम पूरा निकला हुआ तैयार अनाज फसल बेचने जाएं तो इतना पैसा भी नहीं आता है जितना हमारे लागत लग चुकी होती है। बड़ा दुख होता है। कभी कभी हम उसका इंतज़ार करते हैं दाम बढ़ने का। ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब किसान की फसल बाहर आती है तो बनिए इसका स्टॉक करते हैं और बनिए जानबूझकर फसल के अनाज के दामों को गिरावट पे ले आते हैं ताकि मजबूरी में किसान जो है अनाज बेचे और फिर वो बनिए जो है इस माल को स्टॉक करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है और स्टॉक करके फिर वो रख लेते हैं और रखने के बाद में किसान के हाथ में वही 4 पैसे आते हैं। पूरी तरह से मेहनत की कमाई उसके हाथ में नहीं आती है। फिर वही थोड़ा बहुत खर्च करता है, फिर वही कर्जा का कर्जा उसके सर पे रहता है। फिर जब सब किसान माल बेच चुके होते हैं, फिर शहरों में उसी अनाज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये स्टॉकिस्ट बनिए जिन्होंने शेत माल यानी खेतों में पका हुआ पिका हुआ जो अनाज जमा किया है उसको डबल ट्रिपल दामों में बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मैं बरसों से, जब से मुझे समझ आई है, जब से होश आया है, जब से मैं यही चक्र, यही सर्कल, यही साइकिल देख रहा हूँ। किसान कभी भी सुखी नहीं दिखाई देता। किसान फिर जब दोबारा उसको रबी की फसल और खरीफ की फसल बोने का समय आता है, फिर वही कर्जा लेके बेना बीज लाता है, फिर वही बोता है, फिर वही जब पिकता है 2 4 महीने में, फिर जब तैयार होके माल हो जाता है बेचने लायक या खाने लायक, तो उसमें कुछ ना कुछ माल उसको बेचना ही पड़ता है और फिर वो माल बेचता है तो बहुत दाम गिर जाते हैं। फिर बनिए उसको खरीदते हैं, फिर स्टॉक करते हैं। ऐसा चक्र चला आया है बरसों बरसों से। इसका मतलब ये होता है कि किसान के हाथ में कुछ भी नहीं। किसान लाचार है, किसान मजबूर है। और मैंने किताब पढ़ी जगत हितकारणी, उसमें लिखा है कि मेह और मौत बनियों के कब्जे में है। अब समझ में बात तो आ गई कि सारा जो किसान की जान है वो बनियों के कब्जे में है। दाम बढ़ाना घटाना बनियों के कब्जे में है। किसान को सुखी रखना या दुखी करना बनियों के कब्जे में है। बनिया जो है स्वार्थी है, इसलिए सुख तो दे ही नहीं सकता, वो दुखी रखता है। और इसका मतलब ये है कि उस जगत हितकारणी में लिखा है कि मेह और मौत बनियों के कब्जे में है। मौत तो आप जानते हो मृत्यु को कहते हैं, और मेह वैसे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है बरसात या पानी, मगर हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। साधु श्री अनूपदास जी महाराज ने
ये जो शब्द लिखा, ये जो लाइन लिखी, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा राज होगा। मगर बात समझ में ऐसे आती है कि जीवन और मृत्यु, किसानों का या इंसानों का, ये सब बनियों के कब्जे में आ गया है। दाम बढ़ाना इनके हाथ में, दाम घटाना इनके हाथ में, बढ़ाना तो है ही नहीं। किसानों का माल खरीदते समय दाम घटा देना और स्टॉक करके बेचते समय बढ़ा देना, ऐसा इनका जो है काम चल रहा है। और ये धन्ना सेठ बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी सोसाइटी, समाज का जो कर्म और धर्म का जो नाता था, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब व्यापारी 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 बन गए हैं। कर्म करो तो फल नहीं मिलता, धर्म करो तो फल नहीं मिलता। तो लोगों की आशा जो है कर्म से भी उठ जाती है और धर्म से भी उठ जाती है। और ये बनिया यही चाहता है कि लोगों की आस्था कर्म से भी उठ जाए और धर्म से भी उठ जाए और वो दिशाहीन हो जाए। और फिर वो समाज में अफरा तफरी फैले और लोग एक दूसरे को, जब आदमी मजबूर और लाचार होता है तो फिर वो दूसरों को अच्छी नज़र से नहीं देखता। तो वही लोग एक दूसरे को अच्छी नज़र से न देखें, मोहब्बत और प्रेम की नज़र से न देखें, लोग नफ़रत की नज़र से देखें और आपस में प्रेम व्यवहार का नाता ख़त्म हो जाए और रिश्ते नाते जो है टूट जाए और समाज में अफरा तफरी फैले। और ये बनिए जो स्टॉकिस्ट बने हुए हैं, ये हर वक्त सत्ता इनके हाथ में रहे, क्योंकि पैसा इनके हाथ में आ गया है। और आजकल पैसे से ही सत्ता चल रही है। पैसे के जोर से ही राजा चुने जा रहे हैं। पैसे के जोर से ही हमारे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। और हम गरीब जो है इस बात को समझ तो सकते हैं, मगर इसका निचोड़, ये इसका मार्ग, सुधार मार्ग हमारे पास कुछ नज़र नहीं आता है। अगर हम अगुवाही करते हैं सुधारने की, तो हमारे जो अगवाकार हैं उनको भी खरीद लिया जाता है और वो भी फिर बिकाऊ होकर समाज पर और हमारी जनता पर वही जुल्म करना शुरू करते हैं। बस मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ और लोगों को दोबारा ये विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि धर्म को समझो, कर्म को समझो, जगत हित करने का अभ्यास करो और हमारा मित्र कौन है उसको पहचानो और शत्रु कौन है उसको पहचानो। मैं और मौत जिसके कब्जे में है उसको पहचानो। और उसने मैं और मौत अपने कब्जे में रखकर हम लोगों को गुलाम बना रखा है। ऐसा भी एक बनिया समाज हमारे बीच में रह रहा है, जो कि कोई काम नहीं करता है, न कर्म करता है, न धर्म करता है, बस चालबाजी करके पैसा और रुपयों का मालिक बन गया है। और जिसको हम भांडवलशाही कैपिटलिस्ट लोग कह सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।